अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेस्ट प्रैक्टिस, एक गाइडलाइन, और जिसका मेनली रिलेशन है लेबॉर्ट्री के साथ। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की लेबॉर्ट्री हो, आपकी स्कूल कॉलेज की लेबॉर्ट्री हो, कोई भी लेबॉर्ट्री हो, ये प्रैक्टिस वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। आ, तो ये वो एक किस्म की फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ के, जिसको आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं। समटाइम इसका फेलियर होता है बहुत जगहों पे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आज हमारा फोकस है मेनली, जो हम जिस गाइडलाइन पे बात करेंगे वो है GLP, जिसको हम कहते हैं गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये लेबॉर्ट्री के जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, आपको पता है कि लेबॉर्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट सेक्शन का रूम होता है, और वेट लैब का एरिया होता है, पैकेजिंग का एरिया होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाए तो उनकी अपनी एक टीम होती है। तो GLP जो है बेसिकली इन तमाम एरियाज में इम्प्लीमेंटेड होती है। ये वो फैसिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको दी जाती है कि ताकि आप एज पर गाइडलाइन, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। तो GLP की रिक्वायरमेंट क्या है एरिया वाइज, तो हम पहले थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। समटाइम इसका फेलियर बहुत सी जगह पे होता है, फिर उसमें आप मजबूर होते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी लेबॉर्ट्री में गुड लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज की आपको फैसिलिटीज नहीं है, चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो और कितने ही आप वेल नोन क्यों ना हो, तो आपको वहाँ काम करने में प्रॉब्लम आएगा। आप गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते। तो हम थोड़ी सी बात कर लें ताकि आसानी से समझ ले आपको कि प्रैक्टिस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहती क्या है आपको। और एरिया वाइज समझ लेते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट रूम में जहाँ पे आपके लेबोरेटरी के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट वेट लैब में भी कुछ होते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट रूम एक अलग होता है जो वहाँ पे बड़े इंस्ट्रूमेंट आप साथ रखे जाते हैं। तो GLP की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, उनका कैलिब्रेटेड डेटा आपका फुलफिल होना चाहिए। GLP आपको कहती है, रिक्वायरमेंट है GLP GMP की। GLP एक छोटी गाइडलाइन है, GMP इसको कवर कर लेती है। मैंने एक दूसरी वीडियो में दोनों को डिफ्रेंशिएट भी किया था। तो अब हम थोड़े से डिटेल में बात कर रहे हैं जस्ट GLP के हवाले से। तो GLP की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उनका डॉक्यूमेंट सारा कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वो टाइमली कैलिब्रेटेड हो ताकि उनकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट ले। नंबर वन। नंबर वो दो, वो वैलिडेटेड होने चाहिए। हम फोकस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, उनका वैलिडेशन का डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर तीन, वो आपके पास उनका IQ OQ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड, उनका डिज़ाइन ऐसा हो, उनकी प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उनकी फुल फिल रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। मिसाल के तौर पर वहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी जो चाहिए, वो वहाँ पे होनी चाहिए। आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो नॉट मोर देन 55% होनी चाहिए, जो आपके इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट करती है, उनके सेंसिटिव बोर्ड्स को इफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए GLP कहती है कि आप इन जगहों में इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। डॉक्यूमेंट फुलफिल होना चाहिए आपका, और एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर गाइडलाइन और एज पर जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आपकी जो प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर जो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन वो चीज़ आपके पास फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब आप GLP को फॉलो नहीं कर रहे, GLP का वायलेंसेस कर रहे हैं। ठीक, फिर दूसरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट का डेटा होता है, उनकी आर्काइविंग की प्रैक्टिसेस आपके पास होनी चाहिए। GLP की रिक्वायरमेंट है जो आपका स्टाफ काम कर रहा है, जो एनालिस्ट काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, जो उनको ऑपरेट कर रहा है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपके पास फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एनालिस्ट, एक स्टाफ, एक QC मेंबर किसी HPLC, किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, किसी pH मीटर को पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा है, 6 महीने से यूज़ कर रहा है, लेकिन उस लेबोरेटरी के अंदर उन स्टाफ का ट्रेनिंग रिकॉर्ड का डेटा फुलफिल नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो इसका मतलब वो GLP को वायलेंसेस कर रहे हैं, GLP को फॉलो नहीं कर रहे हैं। GLP कह रही है कि आपके स्टाफ का ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आपका QC एनालिस्ट कोई भी इवन छोटी से छोटी प्रैक्टिसेस भी कर रहा है, किसी भी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उसकी ट्रेनिंग उस पर होना लाजमी है। ये GLP आपको कहती है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर GLP कहता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट, अभी हम जस्ट इंस्ट्रूमेंट पर बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरे एरिया में भी आएंगे ताकि सेक्शन वाइज करेंगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी लॉग बुक्स होती है, आपको पता है, जो उनको यूजेज का रिकॉर्ड होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है, जो भी वर्किंग डेली बेसिस पे उस पर होती है उसको रिकॉर्ड में लाया जाता है। तो आपके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट की लॉग बुक का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है, आपके पास फेलियर है, यानी कभी आप एंट्री कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, आपने एक टेस्ट लगाया और उसकी एंट्री वहाँ नहीं की, दूसरे दिन बाद फिर लगा, फिर कर दी,
तो उसमें गैप है, तो इसका मतलब आप जीएलपी की वॉयलेंसेस कर रहे हैं, आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है इस हवाले से, तो ये जीएमपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएमपी की रिक्वायरमेंट यही है कि चीज़ों का डेटा अपडेटेड होना चाहिए, लॉग बुक पे रिकॉर्ड में एंट्री इंस्ट्रूमेंट की अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर और आगे चले तो आईक्यूक्यूब ने कहा और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, वेंटिलेशन है। फिर एक और चीज़ और, वहाँ पे प्रॉपर लेबोरेटरी का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए, सेफ्टी के पॉइंट से अगर देखें तो ये भी ज़रूरी चीज़ है। और वहाँ पे वेंटिलेटर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सफोकेशन सिस्टम आपके पास आ रहा हो। फिर इसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट में एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं पीपीईस के हवाले से, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी, जीएलपी आपको कहती है। और इस हवाले से आपको स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। आपके पास लेबोरेटरी के अंदर मास फिल्टर होना चाहिए, कार्ट्रिज फिल्टर होना चाहिए, जो फिल्टर रिक्वायर्ड है, 10 मास रिक्वायर्ड है वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी स्टाफ वाइज, मेंबर वाइज भी स्पेसिफाइड भी होती हैं, तो आपके पास होनी चाहिए, जीएलपी आपको कहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हैजर्डस केमिकल पे काम कर रहे हैं और आपको कार्टेज मास या फिल्टर मास रिक्वायर्ड है लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप वायलेंसेस कर रहे हैं बहुत जरूरी। तो आप ये बहुत बड़ी वायलेंसेस है यार, स्टाफ के पास वो है ही नहीं, वो एक कपड़ा रख के काम कर रहा है और फ्यूम उसके इनहेल कर रहा है, हेल्थ को इफेक्टिव हो रही है उसकी। तो ये जीएलपी की वायलेंसेस है, ये वो फैसिलिटीज है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप तो इन चीज़ों से अवेयर हैं लेकिन आपको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, इसका मतलब है आप कुछ भी कर लें फिर उस लेबोरेटरी का डेटा उस लेवल पे नहीं आएगा। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट रूम के लिहाज से गिनाई कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन होना चाहिए, आक्यू का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उनकी प्रॉपर एंट्रीज होनी चाहिए, स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यही है कि आपके रिजल्ट प्रोडक्ट जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट में एक्यूरेसी आएगी, आपका एक्यूरेट मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा और आपकी प्रोडक्ट की एफिकेसी परफॉर्मेंस 100% रहेगी। अगर ये चीज़ आप वायलेंसेस करेंगे तो नो श्योर, इसमें अश्योरेंस नहीं दे सकते कि आप अपनी प्रोडक्ट को सही मानों में टेस्ट करके मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए जीएलपी आपकी गाइडलाइंस ये कहती है कि आप चीज़ों को अप्लाई करें ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क आप प्रोड्यूस कर सके। ठीक, अब हम थोड़े से लेबोरेटरी से वेट एरिया की तरफ आए थे। वेट एरिया के अंदर अब आता है तो इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट रूम का था और वेट एरिया में बात करें तो वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट की एसओपी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके और आपके पास ऑपरेशनल एसओपी नहीं है, इसका मतलब है आप वायलेंसेस कर रहे हैं, बगैर एसओपी के इंस्ट्रूमेंट आप कैसे चला रहे हैं। तो इस जो भी आप काम करते हैं, फार्मा की रिक्वायरमेंट है, जीएलपी की रिक्वायरमेंट है, लेबोरेटरी की हम बात कर रहे हैं खासकर, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा आप याद रख लें कि डॉक्यूमेंट के बगैर आप कोई एक्टिविटी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली नहीं परफॉर्म करते हैं। आपके पास कोई भी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का होना नेसेसरी है। तो इंस्ट्रूमेंट आपने चलाया उनकी ऑपरेशनल एसओपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। अब लेबोरेटरी से बाहर थोड़ा आ रहे हैं, वेट एरिया के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा केमिकल्स और छोटी टाइट्रेशन वगैरह करते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी बात करें तो आपके पास जितना ग्लासवेयर यूज़ हो रहा है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ग्लास पर आपका पायरेक्स जो क्लास ए में आते हैं, जहाँ क्लास ए की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं क्लास ए के मेजरिंग सिलेंडर की बात करूँ, जो आप HPLC की मैन्युअली जब कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं या आउटसोर्स से भी करते हैं, तो पंप के फ्लो जो होता है, जो मैं अब कैलिब्रेशन पे आऊँगा इंशाल्लाह, बहुत कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि HPLC की कैलिब्रेशन और HPLC के सॉफ्टवेयर पे बात की जाए, तो उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो प्रोसेस में इंशाल्लाह वो आ जाएगी। जब आप कैलिब्रेशन करते हैं पंप की, जो अब आप उसमें फ्लो रेट चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट 0.1 एम पे चलाते हैं, 1.5 फिर 2 एम पे, बात अब कहीं और थोड़ी सी जा रही है। तो उस जगह पे आपको जो सिलेंडर रिक्वायर होता है मेजरिंग, वो क्लास ए होना चाहिए, वो क्लास ए का सिलेंडर यूज़ किया जाए, तो नॉर्मल सिलेंडर यूज़ नहीं करते। इसलिए आपको जो लेबोरेटरी ग्लास वेयर है वो आपके प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास रिक्वायरमेंट बल्क पाइपेट की है और आप मेजरिंग पाइपेट यूज़ कर रहे हैं, फेलियर है जीएलपी का। जीएलपी कहती है जहाँ जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, आपके रिजल्ट एक्यूरेट रहे। ग्लास वेयर्स आपके कैलिब्रेटर होने चाहिए। सेफ्टी पीपीईस की मैंने बात की, वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात की, वहाँ पे भी आपको सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास जो एसओपी है, अब आप टेस्टिंग एसओपी की बात कर रहे हैं, एसटीएम्स आपके पास होने चाहिए, यानी जितने आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपके पास एसओपी की फॉर्म पे होने चाहिए। जीएलपी आपको यही कहती है, ऐसा नहीं है कि फार्माकोपियल में एक टेस्ट मौजूद है और आप फार्माकोपियल खोल के काम करते हैं तो ये जीएलपी की वायलेंसेस है, आल्दो के वो रिपोर्टेड बुक है, लेकिन जीएमपी आपको यही कहती है कि उसको पहले आप अपने डॉक्यूमेंट पे एक एसओपी की फॉर्म में लेके आए, फिर आप प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें और वो डॉक्यूमेंट आपका कंट्रोल होना चाहिए। याद रखिए जीएलपी की रिक्वायरमेंट यही है।
लेकिन आपका डॉक्यूमेंट है और कंट्रोल भी नहीं है, इसका मतलब आप फिर भी जीएलपी की पॉलिसीज कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड ही नहीं है। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, एसओपी बना रहे हैं, तो वो आपके पास कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए, उसकी आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग का एक बाकायदा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपकी लेबोरेटरी में मौजूद होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस भी नहीं है तो इसका मतलब फिर भी आप जीएलपी की पॉलिसीज कर रहे हैं। फिर हम थोड़ी सी और आगे मजीद बात करते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, फिर लेबोरेटरी के अंदर ये तो हमने गाइडलाइन जीएलपी की बात करें, फिर इसके साथ कनेक्टेड सिस्टम्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेबोरेटरी में आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई एनालिस्ट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, पास कर रहा है चीज़ों को, तो उसको काउंटर करने का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। 6I प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। एक शख्स ने, एक एनालिस्ट ने टेस्ट किया और उसको सेकंड वन काउंटर करेगा, सही है, फिर थर्ड वन उसको अप्रूव के साइन करता है, जैसे जो आपका बॉस कहलाता है नॉर्मली। तो ये 6I का प्रिंसिपल अप्लाई होना बहुत जरूरी है, जीएलपी आपको यही कहती। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो इंशाल्लाह ये हो सका तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में भी कवर कर लूँगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपको पता है, फिर शॉर्ट वीडियो में था इजी रहता है समझाने में भी और आपको देखने में भी आसानी हो जाती है। तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मे भी हम वो भी डिस्कस कर लें। फिर आपका सॉफ्टवेयर, हम फिर बात से बात निकलेगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो इसके पॉइंट है जीएलपी के स्पेशली, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।